बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो फ्रेगरेंसेस की लिस्ट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। मोर स्पेसिफिकली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आप यूँ कह लें कि मेरा 6 साल का जो मेरा एक जर्नी है यूट्यूब के ऊपर, उसके मुताबिक मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो बेसिकली एक भाई ने मुझे मशवरा दिया, अदील भाई, इजीली लाइकेबल फ्रेग्रेंस एज पर पीपल ओपिनियन, नॉट माय ओपिनियन, पीपल ओपिनियन के मुताबिक 5 फ्रेग्रेंसेज जो कि 5 डिजाइनर हों और 5 नीच हों, उनकी एक लिस्ट बनाएं। तो मैंने ये बहुत ही देर लगाकर, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, और बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं कि एक पीपल्स चॉइस को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने लिस्ट बनाई है। तो अब आपने इस वीडियो को करना है लाइक, और ढेर सारा लाइक करना है। इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक्स मिलेंगे ना, तो मुझे दिली तौर पे खुशी होगी कि मैं जो रिव्यूज बनाता हूँ आप लोगों को उसकी खुशी होती है। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी नीश फ्रेग्रेंसेज शेयर करता हूं जो कि इजी टू लाइक हैं एज पर पीपल्स ओपिनियन, एज पर पीपल ओपिनियन, यानी लोगों की राय में ये फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो कि बहुत ही इजीली लाइकेबल हैं। ठीक है, मैंने जिस जिसको भी, लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछते हैं ना, अदील भाई यार कोई इस तरह की नीश फ्रेग्रेंसेस बताएं जो कि बस इजी टू लाइक हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ये हो वो हो, हमें कोई 2-3 नाम सजेस्ट कर दें। तो मैंने जिनको भी ये नीश और ये डिजाइनर रिकमेंड किए हैं, मुझे उनका रिस्पॉन्स भी फिर पॉजिटिव आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा मजे की और बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगेन इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। नीश से स्टार्ट करेंगे। नीश के अंदर नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा रोजा पफा का मिड समर ड्रीम। अ मिड समर ड्रीम फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा पफा। रिसेंटली इस फ्रेग्रेंस को मैंने ट्राई किया और मैंने लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया, लेकिन मैं जब जब इस फ्रेग्रेंस को किसी को रिकमेंड करता हूं, वो इसको ट्राई करता है, तो भाई उसका एक ही जवाब आता है कि अदील भाई, दिस इज अ वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। एज मतलब जो टिपिकल आजकल चल रहा होता है ना, बस थोड़ा सा बर्गमोट डाल दिया, लेमन डाल दिया, नीचे वनीला डाल दिया, बस ऐसी तैसी फेर दी फ्रेग्रेंस की, सभी एक उस रंग में चल रही है फ्रेग्रेंसेस। तो अदील भाई ये उससे जरा हटके फ्रेग्रेंस है, नंबर 1। एंड नंबर 2 के इसका स्ट्रक्चर वाकई ही बहुत लाइकेबल है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है। तो ये आप लोगों के लिए फ्रेग्रेंस थी एज पर पीपल ओपिनियन। ठीक है, मैं नीश इस तरह की 2-3 फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा जो कि पीपल ओपिनियन में मुझे एक वोट भी अगर उसमें नेगेटिव आया तो मैंने उसको इस लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, तो एज पर पीपल ओपिनियन रोजा पर्पज का अ मिड समर ड्रीम इज अ वेरी लाइकेबल फ्रेग्रेंस। नंबर 5 के ऊपर थी। नंबर 4 के ऊपर इस लिस्ट में मैं रखूंगा मनसेरा के सिदरत बॉयज को। मनसेरा सिदरत बॉयज ये भी एक बहुत ही लाइकेबल फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं वेंटर से मिलती जुलती है, मिलती जुलती होगी। मुझे आज तक इसकी सिवाय पाइन एप्पल के मुझे इसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल नहीं लगी, कभी भी अवेंटर से इसकी रिजेम्बलेंस मुझे नहीं लगी। नंबर 4 के ऊपर थी मनसेरा सिदरत बॉयज, और ये हर किसी को पसंद आती है। ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि सिदरत बॉयज किसी को पसंद ना आए। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा ऑर्मुंड जाइन के नवाब ऑफ ऊद पफा को। ठीक है, ऑर्मुंड जाइन के नवाब ऑफ ऊद पफा को, भाई मैंने ये फ्रेग्रेंस जिस जिसको भी रिकमेंड की है, जिस जिसने भी इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया है, उसने कहा दील भाई जिस तरह इसका नाम है ना नवाब, ये फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल उसी तरह नवाब फ्रेग्रेंस है। और क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है, नवाब ऑफ ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मुंड जाइन, बहुत ही कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस। और ये ऑल सीजन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, हर किसी को बहुत ज्यादा ये फ्रेग्रेंस पसंद आती है। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर थी। नंबर 2 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। ये फ्रेग्रेंस भाई जिसने भी चेक किया है, द ओनली कंडीशन इसके ये ओरिजिनल हो, ओरिजिनल। मैंने आज तक इसका ना कोई क्लोन इस्तेमाल किया, हाँ इसके इंप्रेशन पे काम जरूर हो रहा है और बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी भी मिल जाएगी। तो सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो, क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है भाई, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। ये जिस जिसको भी मैंने रिकमेंड की, उसने इन रिस्पॉन्स यही कहा कि दिल भाई बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। हाँ, जिनको फर्स्ट स्निफ में पसंद नहीं आई, उन्होंने कुछ अर्से बाद कहा दिल भाई आई एम रियली सॉरी, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि शायद आपको शायद फर्स्ट स्निफ में समझ ना आए, लेकिन 2 से 3 बार
वेयर करने के बाद आपके लिए ना सच्चा वाला प्यार हो जाता है इस फ्रेग्रेंस से। जिस तरह बंदों को सच्चा प्यार होता है ना, इस तरह इसके भी साथ लोगों को सच्चा प्यार हो जाता है। सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। नंबर वन पे इस फ्रेग्रेंस को मैं रखूंगा, उसकी रीजन, इस फ्रेग्रेंस को नंबर वन पे रखने का रीजन ये है कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारे इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, और वो है जी बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम्स। ठीक है, बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम्स, ये आप देख सकते हैं। इसकी रिजेम्बलेंस गैनीमेड से भी है। इसकी रिजेम्बलेंस जो इसका मतलब मेन फ्लैंकर है बॉयज इंपीरियल उदय परफ्यूम, उससे भी है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये गैनीमेड की तरह मेडिसिनल या मिनरल वाली साइड पर नहीं चल पड़ता। ये बहुत ही ब्राइट ब्राइट इसकी खुशबू रहती है। और ईडीपी से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब ईडीपी का जूस डाउन हो चुका है, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इतनी नहीं मिलती। इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। ये तो हो गई हमारी 5 नीश फ्रेग्रेंसेज। अब हम आते हैं 5 डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज के ऊपर। तो इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा दियोर के सवाज एलिक्सर को। दियोर के सवाज एलिक्सर, इसको नंबर 5 के ऊपर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है इसका नटमेग का नोट। ठीक है, ये हर किसी को पसंद आती है। मतलब अगर किसी ने ली, इसको एक स्प्रे किया और मुझे मैसेज किया दिल भाई लगता है पैसे जाया हो गए हमारे, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर उसी उन्हीं उन्हीं लोगों का मुझे मैसेज आ रहा होता है दिल भाई वी वर रॉन्ग, ये बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। वो नटमेग भी एक्सेप्टेबल है, और मजे की बात उसके बाद जब फ्रेग्रेंस आगे चलती है तो इट्स प्योर लव। दियोर का सवाज एलिक्सर बहुत ही कमाल की और जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। डिजाइनर के अंदर मैं नंबर 5 पे इसको रखूंगा। और ये चंद उन फ्रेग्रेंसेज में से है, ये फ्रेग्रेंस चंद उन फ्रेग्रेंसेज में से है जो कि आप कह सकते हैं कि एक डिजाइनर बॉटल के अंदर एक नीश फ्रेग्रेंस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, और बहुत सारे लोगों का भी यही ओपिनियन है। नंबर 4 के ऊपर मैं इस फ्रेग्रेंस को रखूंगा, और इसको नंबर 4 पे रखने का रीजन ये है कि ये अब बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी है, ट्राई कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आज भी अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो इसकी रिपोर्ट 100% आती है। और वो है जी YSL का वाई उदपफा, ईव सेल लॉरेंट का वाई उदपफा। क्या कमाल की खुशबू है इस फ्रेग्रेंस की, और हर किसी को हर किसी को ये फ्रेग्रेंस हद से ज्यादा पसंद आती है। और मैं खुद इस फ्रेग्रेंस का दीवाना हूँ। गर्मियों के अंदर बहुत दफा इस तरह होता है कि इस फ्रेग्रेंस को उठाकर मैं ना बस लगा लेता होता हूँ और इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करता हूँ। ठीक है, YSL का वाई PDP बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। अभी आप लोगों के सामने मैंने इसको लगा भी लिया। ठीक है, 3 फ्रेग्रेंसेज, टॉप 3 फ्रेग्रेंसेज रह गई। अभी जो नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा वो है जी प्राडा लोम फ्रॉम द हाउस ऑफ प्राडा। क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है प्राडा लोम, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। और उससे भी मजे की बात, ये मैंने जिस बंदे को भी रिकमेंड की ना, पहले मैं बंदों से पूछता हूँ यार आपको सोपी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल लग्जरी सोपी, और जिस तरह बॉडी वॉश की एक खुशबू होती है इस तरह की खुशबुएं पसंद है। तो भाई लोग इसको फिर आंखें बंद करके जो है ना वो लाइक करते हैं, और इसके ऊपर जिनकी ये फेवरेट फ्रेग्रेंस है ना वो इसकी बैकअप बॉटल भी रखते हैं कि खुदा ना खासा ये डिसकंटिन्यू ना हो जाए। तो ये इसकी लाइकेबिलिटी रेशो एज पर पीपल ओपिनियन बहुत ज्यादा है। प्राडा लोम फ्रॉम द हाउस ऑफ प्राडा, क्या जबरदस्त खुशबू है। ये प्राडा जिसकी बैक ब्लैक है। ठीक है, एक इसमें ये भी आता है जिसका नाम है प्राडा ल्यू, लेकिन इसकी बैक आप देख सकते हैं ब्लू है, ये वाला नहीं। प्राडा लोम, एक प्राडा लोम इंटेंस भी है। ठीक है, उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आई एम सेइंग प्राडा लोम, ये वाला प्राडा लोम सिंपल वाला। ठीक है, तो इट्स लाइकेबिलिटी रेशियो इज वेरी 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 हाई। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। ये फ्रेग्रेंस जब भी किसी ने इस्तेमाल की तो उसके बाद वो इसकी फुल बॉटल जरूर लेता है। और दूसरी बात, लोग इसके क्लोन्स के पीछे भागते हैं, यार दिल भाई ये है तो बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस, हम जिम लगा के जाना चाहते हैं तो जिम में कोई इसका बेस्ट ऑल्टरनेट बता दे। तो जिम के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऑल्टरनेट बताए हुए हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुझे लगता है वो जिमाया का मिजाज इन्फ्यूज है। वो एक बहुत अच्छा इसका क्लोन है, और भी बहुत सारे हैं कम प्राइस रेंज के अंदर। मेरे ख्याल में यही है जिमाया का मिजाज इन्फ्यूज। बाकी फिर जरा महंगे चले जाते हैं, जिस तरह अल हरमैन का एक्वा दुबई हो गया, इस तरह करके बाकी फिर महंगे हैं परफ्यूम, इस जिमाया मिजाज इन्फ्यूज से फिर महंगे हैं। नंबर 1 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो है जी रिसेंट टाइम्स के अंदर इसका जो लाइकेबिलिटी रेशो है
वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने जिसको भी ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की, उन्होंने कहा यार दिल भाई इट्स सिट्रसी बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफरेंट सिट्रसी फ्रेग्रेंस, और वो है जी दियोर का दियोर ओम स्पोर्ट। इसका आप देख सकते हैं ये दियोर ओम लिखा हुआ है, एंड ये इसके नीचे रेड कलर का एक स्पोर्ट लिखा हुआ है, तो ये इसका दियोर ओम का स्पोर्ट वर्जन है बेसिकली। और ये बहुत ही ज्यादा लाइकेबल फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफी लंबी होगी, मैं टाइम नहीं देख पा रहा इसका, लेकिन इट इज ये वो 10 फ्रेग्रेंसेस थी जो कि पीपल्स ओपिनियन के मुताबिक इजीली लाइकेबल फ्रेग्रेंसेस हैं। मतलब आप इनको ट्राई आंखें बंद करके कर सकते हैं। 99% चांसेस ये हैं कि ये आपको पसंद आएंगी, क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी रिकमेंड की उनमें से 100% लोगों को ये फ्रेग्रेंसेस जरूर पसंद आई। थैंक यू सो मच।